Hello everyone, this is CA Nikita Somani and I welcome you all to my YouTube channel. So today's topic is how to make the notes and how to do the revisions, because this is the very important part when it comes to theory subjects. So without wasting much of time, let's get started. तो गाइज, जैसे ही हम थियोरी सब्जेक्ट्स को लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हमें एक इरिटेशन होने लगती है कि वही जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं उसी को हमें पढ़ना है। तो उसको हमें कैसे मज़ेदार बनाना है और कैसे उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट नोट्स ओनली। जब आप क्लासेस लेते हैं किसी भी फैकल्टी का, सो यू रीड द थिंग फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट नोट्स और कलर्ड नोट्स, बट बहुत बल्क कंटेंट रहता है उसमें। सो उसी बल्क कंटेंट को हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं बार बार। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक द शॉर्ट नोट्स, और हम देखेंगे कि वो शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, यू कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स ओनली। नंबर 2, यू कैन टेक द शॉर्ट नोट्स इनटू डिफरेंट कॉपी। लाइक अब आप बोलोगे कि मैम हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? मेक अ इम्पॉर्टेंट हेडिंग, write the keywords or make the diagrams so that you can remember the stuff. और एक चीज जिससे आप रिमेंबर कर सकते हैं आपके थ्योरी सब्जेक्ट को is make the mnemonics. mnemonics का मतलब होता है वर्ड्स को शफल करके एक ऐसा कोई वर्ड बना लेना जिसको आप याद रख पाए। नंबर 3, आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पर अपने कंटेंट को लिखकर अपने वॉल पर भी चिपका सकते हैं so that you can read those notes again and again. मतलब ऐसा होगा कि जब भी आप आपके रूम में आएंगे तो एक बारी कोई एक कंटेंट तो पढ़ ही लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, आपके थ्योरी कंटेंट को बार बार पढ़ते रहना है, रीड करते रहना है, लर्न करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। नाउ वी कम टू मैम रिविजन का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, कितने दिनों बाद हमने रिविजन को करना चाहिए किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को। तो गाइज मैं बोलूँगी कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं तो हम ओनली प्लेन रीडिंग करते हैं या तो कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद में हमको उसे रिवाइज भी करना होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है अभी। फर्स्ट रिविजन आपका सेम डे होना चाहिए। मतलब अगर सुबह आपने पढ़ रखा है या सुबह आपने कोई क्लास लिया है तो आप उसी कंटेंट को शाम में एक बार रीड कर कर सोइए, ठीक है? तो आपके उस मेमोरी में जब जो आपने सुबह पढ़ा है उस वो कंटेंट आपके मेमोरी में ऑलरेडी रहेगा। सेकेंड रिविजन आपका विद इन 2 days होना चाहिए। हाउ मेनी डेज? 2 days। क्यों मैम? क्योंकि उसी कंटेंट को जब आप 2 दिन बाद वापस पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल होने लगता है कि आपने उस कंटेंट में क्या पढ़ा था। थर्ड रिवीजन आपका विद इन 7 days होना चाहिए। अगेन आप बोलोगे कि मैम वाई 7 days? देखो हमारा जो मेमोरी है इट इज नॉट अ रैम मेमोरी ऑलरेडी, वी हैव टू मेक इट अ रैम मेमोरी। तो अगर हमको उस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें इस तरीके से रिविजन करना जरूरी है। फोर्थ रिविजन विद इन 21 days, ठीक है? जैसे ही आप इसको फॉलो करोगे यू विल रियलाइज दैट कि हमको जो कंटेंट हमने ऑलरेडी डे 1 पे पढ़ा था वो हमें अभी याद है, ठीक है? जब आप एग्जाम के दिन उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नए पॉइंटर्स हमने पढ़े हैं। सो आई विल क्विकली रिवाइज कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या देखा। सो नंबर 1 पॉइंट कि हम लोगों ने नोट्स कैसे बनानी चाहिए। बताइए जल्दी से हमने क्या क्या सुना था अभी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? फर्स्ट थिंग हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपने नोटबुक में से पढ़िए। थर्ड थिंग स्टिकी नोट्स को अपने वॉल पर लगा लीजिए एंड कीप रीडिंग द स्टफ अगेन एंड अगेन। सेकेंड चीज हमने देखा था कि हम लोग रिविजन कैसे करने वाले हैं। सो रिविजन इज फर्स्ट रीडिंग तो ऐसे ही होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, कंटेंट को समझते हैं। फर्स्ट रिविजन विद इन सेम डे, सेकेंड रिविजन विद इन 2 days, थर्ड रिविजन विद इन 7 days एंड फोर्थ रिविजन विद इन 21 days. So you know guys, it takes some time for our mind to recall the thing or adjust with the content. And if you like the content, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more such content. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye.